हाय हेलो एंड नमस्ते। योर थर्ड बीएल सीरीज सेकंड और थर्ड एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है अगले दिन के फ्रेश मॉर्निंग से। सिर्फ जैम को कॉल करता है और सान से रिलेटेड अपडेट्स मांगता है। जैम कहता है कि वो सान से मिला तो है लेकिन बाहर रेस्टोरेंट में, तो उसे अभी भी ये नहीं पता चला है कि सान ठहरा कहाँ है। तो सिर्फ कहता है ठीक है, फिर प्रोग्रेस अच्छा है, आगे भी सान पर नजर रखो। तो अब अगले सीन में देखते हैं सान जहाँ पर नाश्ता कर रहा होता है, तैयार शैयार होकर जैम भी वहीं पहुँच जाता है। सान को अप्रोच करने से पहले जैम एक बार सोचता भी है डायरेक्टली जाकर सान से बात करूं या फिर एक बार इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर लूं। क्या पता इसके बाद उसे सांस लेने का भी मौका मिलेगा या नहीं। बाय द वे जैसे तैसे हिम्मत करके वो शाम को चोट पहुंचाने नहीं, बस उससे थोड़ी बातें करने आया है। तो सान कहता है वो तो अपने अकेलेपन में बिजी है, तो यहाँ थोड़ा क्या एक सेकंड टाइम भी वो जैम को नहीं दे सकता। और इससे पहले कि वो अपना धीरज खो दे, जैम यहाँ से चला जाए। अब यहाँ पर जैम को इरिटेट करने का हर एक तरीका सान अपनाता है, लेकिन जैम बस मन ही मन ये सोच रहा होता है हमारा मिशन है सान को यहाँ से वापस उसके घर ले जाना, इसलिए इसकी हरकतें और इसके बातों का असर तुम पर नहीं होना चाहिए। इरिटेट होकर सान तो इतना तक भी कह देता है कि जैम तुम्हारी आत्मा को किसी शमन से कहकर मटके में भरवाऊंगा और समंदर में बहा दूंगा। तो जैम कहता है सान को क्या लगता है 6 महीने से वो यहाँ पड़ा हुआ है, उसके फार्म का क्या हो रहा होगा। फार्म की बात सुनते ही सान बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जैम आगे कहता है जिस फार्म को बच्चे की तरह पाला पोसा है, क्या सान अब उस फार्म को इस तरह ना छोड़ देगा। पहले तो सान को देखकर ऐसा लगता है कहीं दुख के मारे वो रोने ही न लग जाए, लेकिन फिर सान जोर जोर से ठहाके मारकर हंसता है और कहता है वो इतना बेवकूफ थोड़े है, उसने पहले से ही फार्म की जिम्मेदारी होनहार हाथों में दे रखा है, तो उसे 100% कॉन्फिडेंस है कि फार्म का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसीलिए जासूस तुम मुझ पर ये इमोशनल ट्रिक आजमाना बंद करो। तो अब जैम दूसरा पैंतरा यूज करता है, कहता है कि फार्म का तो ठीक है, लेकिन कंपनी में जो सान का खराब रेपुटेशन बन रहा है उसका क्या। कई सारे प्रोजेक्ट सान ने तो स्टार्ट करवा दिया, लेकिन उन्हें कंप्लीट भी तो करवाना है, और फिर परिवार वाले उनके बारे में तो सोच कर सान वापस लौट चले। वैसे क्या सान भूल रहा है कि अगले 2 हफ्तों में नामयोंग की शादी भी तो है। सान कहता है नामयोंग को जैम से ज्यादा वो जानता है। नामयोंग तो प्यार और शादी में यकीन ही नहीं करती, तो वो भला ये शादी क्यों करने जाएगी। अब जब जैम कहता है लेकिन शिव भी तो पहले ऐसे ही कहा करता था, मगर उसने भी तो शादी की ना। ये सुनकर अचानक पहले तो सान चुप हो जाता है, फिर सवाल करता है जैम ऐसी बातें करके क्या उसे डरा रहा है। अगर ऐसी बात है भी तो जैम याद रखे वो लौटने वाला नहीं है। अभी जैम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है कि प्लीज सैम मेरे नौकरी बचाने के लिए मेरे साथ वापस चलो, कि तभी 2 गुंडे आकर उन पर चाकू रख देते हैं। यहाँ जैम कहता तो है कि देखो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो बचेंगे नहीं। तो अब दोनों गुंडे सान और जैम को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर सान पलटवार करता है, पहले तो जिस गुंडे ने उस पर चाकू रखा था उसे पीटता है, फिर जैम वाले गुंडे की भी धुलाई करता है। मौका मिलते ही जैम का हाथ पकड़कर वहाँ से भागता है। कट टू जब छुपने का कोई जगह नहीं मिलता, तब सान सीधा जैम को किस करता है ताकि गुंडों को धोखा दे सके। हालांकि मेरे ख्याल से लॉजिकली वही शर्ट है, वही गेटअप है। बेचारे गुंडे, स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है तो वो भी क्या करे, तो इन्हें देख कर भी अनदेखा करके वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। अब सान की इस हरकत से जैम को गुस्सा तो आ रहा है, मगर सान का सवाल होता है कि जैम को क्या कोई स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था। जैम कहता है उसे नहीं, बल्कि वो गुंडे सान को सान कह के पुकार रहे थे, मतलब कि वो सान के पहचान वाले हैं। सान जब आगे पूछता है शिव ने जैम के अलावा किसी और को भी भेजा है क्या उसे ले जाने के लिए, तो जैम कहता है वो तो उसे नहीं पता, लेकिन हाँ सान अगर अपने दिमाग पर जोर लगाए तो शायद उसे याद आ जाएगा ये गुंडे कौन है। तो अब सान फैसला करता है फिर तो वो कौन है ये पता करने के लिए वही जाना पड़ेगा जहाँ से वो आए हैं। और ये सुनकर जैम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर बोट पर चढ़ने से पहले ही जैम का बैग पानी में गिर जाता है। अब जब जैम जिद करता है कि उसे अपना बैग वापस चाहिए, तो सान तभी के तभी पानी में जंप करता है और जैम को उसका बैग वापस ला कर देता है। अब इसके बाद सैम उसी बोट पर पहुंचता है जिसे गुंडों ने ही उन्हें ले जाने के लिए फिक्स किया था। जब जैम कहता है कि वो इन सब में नहीं फंसना चाहता, तो सान समझाता है याद है ना शिव ने उसे किस मिशन में यहाँ भेजा है, तो अब साथ तो देना ही पड़ेगा। अब वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर अचानक बोट के डगमगाने से जैम पानी में जा गिरता है। वही सान चिल्लाता रह जाता
है बोट रोको, जैम गिर गया है। तो जैम मिलता है बेहोश समंदर किनारे और फिर तैरते हुए सान भी वहाँ पहुँच ही जाता है। अब जब अगले सीन में जैम आँख खोलता है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। फिर वहाँ आता है सान और बताता है पहले तो उसने जैम के बैग को पानी से निकाला और अब जैम की जान भी बचाई। तो इस बारे में जैम कुछ कहना चाहेगा? तो जैम सान की बातों को इग्नोर करके कहता है कि उसे बड़ी जोरों की भूख लगी है। सान भी कह देता है उसे पता था, इसीलिए कपड़े लेकर आया है ताकि जैम पहले चेंज कर ले। बाय द वे, अब जब जैम सान से पूछता है वो क्या करने की सोच रहा है तो सान कहता है ये जगह उसे अच्छी लगी तो यहाँ कुछ दिन और वो रहेगा। रही बात जैम की तो वो शहर वापस लौट जाए। जैम जब पूछता है सान भी साथ क्यों नहीं चलता तो सान कहता है अभी भी सही वक्त नहीं आया है। वैसे एक बात वो श्योर होना चाहता है, शिव ने उसे किस लिए भेजा है, उसे वापस ले जाने या फिर उस पर बोझ बनने। वैसे भी अभी तक जो मदद उसने की है उसके लिए जैम ने थैंक्स भी नहीं कहा है। जैम कहता है कहेगा सब कुछ मिलाकर इंटरेस्ट के साथ। अब इसके बाद दोनों को लंच करते देखते हैं मगर वहाँ भी काफी झगड़े होते हैं इनके बीच। कभी एक दूसरे के बिहेवियर को लेकर शिकायतें करते हैं, कभी कौन क्या खाएगा इस पर झगड़ते हैं। रात को रूम बुकिंग की जिम्मेदारी भी सान ही निभाता है और फिर जैम को ये ताना भी मारता है कि देखा ना तुम किस तरह बोझ बन रहे हो। अब पानी में गीले होने की वजह से फोन तो खराब हो गया है, इसीलिए जैम रिसेप्शनिस्ट से कहता है उसे फोन करना है मगर जवाब मिलता है तूफान की वजह से यहाँ का फोन लाइन खराब है। कट टू जब जैम कमरे में आता है तो वहाँ सान को देखकर पूछता है वो यहाँ कैसे। सान कहता है क्योंकि उसने भी इसके लिए पे किया है। ऐसे अगर जैम को प्राइवेसी चाहिए तो वो अपने बेडरूम में चला जाए। तो अब सब कुछ सेटल करने के बाद जब जैम बेड पर लेटता है तो तुरंत सो जाता है। फिर वहाँ एंटर करता है सान। पहले तो वो जैम को घूरता है, फिर उसके साथ बिताए पलों को याद करता है। बड़बड़ाता भी है कि जैम इस तरह शांत सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। फिर जैम को जगाता भी है और कहता है एक तो वो नहाया नहीं है, ऊपर से एसी इतना हाई में चलाकर सो रहा है, अगर तबीयत खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जैम भी कह देता है उसे नहाना नहीं ही है और अभी के अभी सान उसके बेडरूम से निकल जाए। अब सुबह का सीन, बच्चों के कहने पर सान नारियल के पेड़ पर चढ़ तो जाता है मगर अब वो नीचे उतर नहीं पा रहा। जब जैम पूछता है अब ये कैसा बचपना है तो सान कहता है वो सब छोड़ो और मुझे उतरने में मदद करो। भी ये कहकर चला जाता है। जब चढ़ते वक्त पूछा नहीं तो उतरते वक्त मदद क्यों मांग रहा है। दिखाया जाता है जैसे तैसे सान नारियल के पेड़ से उतर तो जाता है लेकिन फिर इसी वजह से उसके शरीर पर बहुत सारे घाव भी हो जाते हैं। कट टू, पहले तो जैम सान को दवाई लगाता है। 2 दिन सान के साथ रहकर उसे इतना तो समझ में आ ही गया है 6 महीने यहाँ रहकर सान ने कोई नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी होगी। और फिर मन ही मन ये भी सोचता है वो लोग कौन थे जो सान के जान के पीछे पड़े हैं और कैसे वो सान के इस टूटे दिल को ठीक करे ताकि वो वापस जाने के लिए राजी हो जाए। अभी जैम ये बातें सोच ही रहा होता है कि सान कहता है चलो मिलकर डिनर करते हैं। कट टू, जैम सान से फिर पूछता है वो यहाँ पर कहाँ ठहरा हुआ है, उसका सामान अगर कोई ले गया तो। सान जब पूछता है जैम को उसकी फिक्र है या उसके सामान की तो जैम बड़बड़ाता है दरअसल उसे अपनी जॉब की फिक्र है। अब जब सान पूछता है कि जैम शिव को कैसे मिला तो जैम भी कह देता है वो सान के सवाल का जवाब तभी देगा जब उसके सवालों का जवाब सान देगा। सान जब पूछता है पहले तो जैम ये बताए कि वो यहाँ आया ही क्यों है, अगर इतने लंबे वक्त तक वो यहाँ रहेगा तो उसका पार्टनर उससे नाराज नहीं होगा। जैम कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका पार्टनर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो अब सान बताए वो वापस कब लौट रहा है। सान जवाब देता ही है कि फिलहाल तो नहीं, कि रेस्टोरेंट की एक स्टाफ आकर कहती है यहाँ ऑफर चल रहा है, गाना गाने पर डिनर फ्री रहेगा। बस फिर क्या, सान गाना गाने के लिए माइक ले लेता है। साथ में ये भी दिखाया जाता है कोई है जो इन दोनों पर नजर रख रहा है और फिर कोई उसे कॉल करके कहता है अगर सच में साम इस दुनिया से गायब होना चाहता है तो उसकी इस विश को पूरा करना ही होगा। वही सान को लेकर जैम के दिमाग में यही चल रहा है। उसे भेजा गया है इस मिशन पर कि वो सान को उसके घर वापस ले चले, मगर अब वो समझ चुका है कि सान को वापस ले जाने का मतलब उसके तकलीफों को कम करके उसे वही पुराना वाला सान वापस दिलाना है। अब आधी रात को जब जैम उठता है तो देखता है सान अभी भी जाग रहा है। इवन कि सान को अजीबोगरीब हरकतें करते देखकर जैम पूछता है वो ठीक तो है ना। तो अब बहुत ही उदास होकर सान कहता है वो अपने उल्लू जीबी को मिस कर रहा है। रात को कंपनी देने के लिए वही तो साथ रहा करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बंगलो लौट जाए। दरअसल पिछले 6 महीने से वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और शायद यही वजह है कि वो 2-3 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाता। जैम कहता है चीजें तभी बेहतर होंगी जब सान सच्चाई को मानेगा। सान कहता है कि सच्चाई को नहीं मानता तो वो यहाँ होता ही नहीं। वैसे क्या पता है उसने प्रीमाई को लास्ट शब्द क्या कहे थे, हैप्पी न्यू ईयर प्रीमाई। दरअसल कुछ और कह के वो प्रीमाई को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, तो उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया तभी तो ये कर पाया। तो ये सुनकर पहले
पहले तो जैम ताली बजाता है, फिर कहता है अगर प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे डील करने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब सान को उसके प्यार के बदले प्यार जरूर मिलेगा। वैसे ये लेंटाओ नाम का बंदा कैसा है, लगता तो है कि वो सान को पसंद करता है। तो यहाँ झट से सान जैम के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है खबरदार जो उसका नाम लिया तो इन सब मामलों में उसे घसीटने की जरूरत नहीं है, उसके सामने ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ है। जब जैम पूछता है तो सान मानता है ना उसके साथ रहने से जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। तो अब साम अफसोस करने लग जाता है कि वो प्यार के लिए क्यों नहीं बना है। इससे पहले कि जैम कोई जवाब दे सान गहरी नींद में नजर आता है। अब सुबह का सीन, सान की जब नींद खुलती है तो चेक करता है जैम क्या कर रहा है, लेकिन फिर उसे सोते देख मन ही मन सोचता है माना कि शिव ने जैम को मिशन पर भेजा है, लेकिन कुछ भी कहो जैम के यहाँ रहने से उसका वक्त बहुत अच्छा कट रहा है। इसी बीच सान ये भी सुनता है जैम नींद में ही बॉइल्ड क्रैब खाने की बात कर रहा है। सान याद करता है लंच के वक्त भी जैम उसके साथ इसी डिश को खाने के लिए ही तो झगड़ रहा था। बस फिर क्या, तुरंत सान पहुंच जाता है समंदर किनारे क्रैब खरीदने। यहाँ एक लेडी सान को पहचानते हुए कहती है कल रात को उसका गाना बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए बदले में वो क्रैब बनाकर सान को गिफ्ट करना चाहती है। तो सान भी खुशी खुशी अपना पता बताकर वहाँ से चला जाता है। तुरंत बाद ही सान को फॉलो करते हुए एक और बंदा वहाँ आता है और उस लेडी से पूछता है ये कौन है और कहाँ रहता है। जब लेडी कहती है कस्टमर है तो वो बंदा तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जैम इस बात पर बहुत घबराया हुआ है कि सान उसे मिल नहीं रहा, और फिर काफी ढूंढने के बाद जब शाम मिलता है तो उसे देखते ही जैम इमोशनल हो जाता है। कहता है कि नहीं चाहता वो कि सान उसकी आंखों से ओझल हो या फिर उसे कहीं चोट लगे। मजाक में ही जब सान पूछता है वो क्या करेगा नहीं करेगा, जैम बताने वाला कौन है, तो जैम भी रोते हुए कह देता है वो सब उसे नहीं पता, बस उसने कह दिया कि सान को ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। देखते हैं अब की बात सान और बिगड़ता नहीं बल्कि बड़े ही प्यार से जैम को हैंडल करता है। इसके बाद दोनों को मिलकर यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करते देखते हैं। सान जैम को नाश्ता खरीद कर तो देता है, मगर जैम का आधा नाश्ता तो सान खुद ही खा लेता है। कट्टू सान जब पूछता है उसके गायब होने से जैम को क्या प्रॉब्लम है, तो जैम कहता है इस वक्त सान को कोई मारना चाहता है और अगर उसके साथ रहते सान को कुछ हो गया तो जवाब तो उसे ही देना पड़ेगा। अब जब सान पूछता है जैम कब तक उसे फॉलो करने वाला है, जैम बताता है शिव ने उसे नामुएंग की शादी के दिन तक डेडलाइन दी है। ऐसे क्या अपने बहन की शादी को अटेंड करने भी सान वापस नहीं जाना चाहता, तो सान कहता है अगर वो नहीं भी जाएगा तो भी ये शादी होगी। अब अगले सीन में जब जैम और सान वापस आते हैं तो देखते हैं कुछ गुंडे पहले से ही उनका घर में इंतजार कर रहे हैं। जब शाम पूछता है तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तो गुंडे बताते हैं हमारे साथ चलो। अब जब यही गुंडे शाम को उठाकर ले जा रहे होते हैं तो जैम रास्ता रोकते हुए कहता है शान कहीं नहीं जाने वाला। अब जब वो गुंडा जैम को एक थप्पड़ मारता है तो जैम उल्टा उस गुंडे को 4 थप्पड़ मार देता है। तब गुस्से में गुंडे ये फैसला करते हैं कि शान के साथ साथ जैम को भी यहाँ से ले जाते हैं। कट्टू जब शान पूछता है उसने क्या बिगाड़ा है, तो गुंडे कहते हैं उसका तो नहीं, लेकिन हाँ जिसने उन्हें भेजा है जरूर शान ने उसका कुछ बिगाड़ा होगा। जब शान कहता है फिर ठीक है इतना ही बता दो कि किसने उन्हें भेजा है, तो वो भी नहीं बताते। और सवाल अब ये है कि इस छोटे से जैम का क्या करे, उसे तो साथ ले जाने के लिए नहीं कहा गया था। तो अब वो सब मिलकर जैम को पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ थी से पूछा जाता है क्या शान का कुछ पता चला, तो थी शान के पापा से कहता है माना कि शाम सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, लेकिन वो है ना वो संभाल रहा है सब कुछ। वही शिव कहता है जब शान लौट ही नहीं रहा तो क्यों ना उसकी जगह पर थी को कंसिडर किया जाए। जब सॉन्ग कहता है कि शान के वापस आने पर उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर थी बोलता है शान अब वापस नहीं आने वाला, उसे तो कोफांगन से प्यार हो गया है। अब ये सुनते ही शिव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शान कोफांगन में है, ये तो बस जैम ने उसे बताया था, फिर थी को इस बात का पता कैसे चला। वापस से बात करे जैम की तो फिर से वो समंदर के किनारे बेहोश मिलता है। आंखें खोलते ही ज्यों ही जैम शान को देखता है तो पूछता है वो यहाँ कैसे पहुंचा। शान जैम के चोट को चेक करते हुए कहता है लंबी कहानी है बाद में बताऊंगा। तो अब जब मदद करने के लिए शाम जैम को पिगी बैक राइड देता है, जैम शुक्रिया कहता है। शान कहता है भाई किसे शुक्रिया कर रहा है, भूतों को या इस जंगल के जानवरों को। तो अब मुस्कुराते हुए जैम शाम का नाम लेते हुए कहता है थैंक यू सैम। अब अगले कट में जब जैम की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक घर में मच्छरदानी के अंदर पाता है। उसके कपड़े भी चेंज्ड है और अब की बार जब वो शाम से पूछता है वो कहाँ है, तो शाम बताता है
कोसामुई बीच। क्या है कि शहर जाते तो बहुत वक्त लग जाता, इसीलिए जब उसने यहाँ के लोकल से मदद मांगी तो ठहरने के लिए मिल गया ये कमरा। पता चलता है कि इनके रात के डिनर का इंतजाम भी घर के ओनर ने ही किया है। अब खाते खाते जब वापस से जैम और सान झगड़ने लग जाते हैं तो ओनर कहता है, जैम तुम सान के बातों का बुरा मत मानो, अगर ये बात बात पर तुम्हें टोकता है इसका मतलब हुआ कि ये तुमसे बहुत प्यार भी करता है। कट टू जैम ये सोच रहा है कि कल रात से सान इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है, मानो कि वो बोल कुछ रहा है लेकिन उसकी आंखें बता कुछ और रही हैं। अब जब वहाँ पर सान आता है तो जैम पूछता है आखिर किस बात का टेंशन है सान को। तो सान कहता है कि वो जानबूझकर टेंशन वाला फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है ताकि लोग उसे सीरियसली ले। अब जब सीरियसली जैम सान को सच बोलने के लिए कहता है तो सान जानबूझकर जैम को इतना चिढ़ाता है कि मजबूरी में ही जैम कहता है उसका सो जाना ही सही रहेगा। तो अब आदत से मजबूर शाम, उसे तो नींद नहीं आ रही, वही जैम अब शाम को लिपट कर सो जाता है। पहले तो शाम को ये बहुत ऑकवर्ड लगता है लेकिन फिर जैम का यूं उसके क्लोज आना उसे अच्छा भी लगने लगता है। अब सुबह का सीन, शाम जैम को लिटिल हार्ट का सिंबल दिखाता है। जैम कहता है उसे तो बस 2 उंगलियां ही दिख रही हैं। अब जब शाम एक दूसरा सिंबल दिखाता है, जैम कह तो देता है कि ये दिल है लेकिन फिर पूछता है शाम की रात की नींद अच्छी नहीं हुई। तो अब अचानक शाम रात की बातों को याद करके मुस्कुराने लग जाता है। वही जैम ये कहकर शाम को उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकालता है कि आज वो सैम का हेयर कट करने वाला है और फिर जो नया लुक सैम का सामने आता है वो है ये। बाय द वे यहाँ पर शाम कहता है कि वो जा रहा है मछली पकड़ने। अब कुछ घंटों के लिए जैम को अकेले रहना पड़ेगा। तो वक्त मिलते ही जैम अपने जर्नल में लिखता है जैसा उसने शाम के बारे में सोचा था वो ऐसा है नहीं। दरअसल सैम अपने अतीत का सामना करने से डर रहा है और कहीं न कहीं उसे अब शाम में वो हिम्मत दिलाना है ताकि वो गर्व के साथ सबका सामना कर सके। और फाइनली इसी पॉइंट पर ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। बने रहे मेरे साथ, फिर मिलते हैं। बाय बाय।